अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और रमज़ान की प्रिपरेशंस में मगन होंगे। तो मैं भी निकली हूँ जी आज मार्केट ग्रॉसरी के लिए। वैसे तो ग्रॉसरी मैंने कर ली है, बट एज़ यू नो गाइस कि अगर लिस्ट ना लेके जाओ तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने लेनी थी। रास्ते में नज़र आ गया जी फ्रेश जूस, तो हमने कहा ये भी पी लें। फिर आ गए जी कैश एंड कैरी पे। तो आते ही जी हमने अपना सामान लेना शुरू कर दिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने लिया था जी बेसन। पहले तो मैं बेसन लेके आई थी, लेकिन वो 1 केजी था, बहुत थोड़ा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा और ले लिया था। उसके बाद मैंने ये कॉकटेल ले लिया था फ्रूट चाट वग़ैरह में डालने के लिए, क्योंकि कॉकटेल यूज़ करने से ना फ्रूट चाट में एक अलग-सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद मैंने ये ब्राउन शुगर ले ली थी। ये थोड़ी-सी मैंने ली थी कि कोई खीर वग़ैरह बनानी हो तो उसमें डालने के लिए। वैसे तो मैं इतनी शुगर यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए मैंने ये ब्राउन शुगर ले ली थी। उसके बाद मैंने ले ली थी जी ये कॉफ़ी, और उसके साथ-साथ मैंने बेकिंग सोडा भी पहले ही पिक कर लिया था, जो कि दही भल्ले वगैरह की फुल्कियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उसके बाद लज़ीज़ा खीर के मैंने 2 डब्बे ले लिए थे, एक बड़ा एक छोटा। पहले तो मैं रमज़ान ग्रॉसरी जब करके आई थी तो लज़ीज़ा खीर लेके आई थी, लेकिन वो यूज़ हो गए थे, तो इसीलिए मैंने फिर जल्दी-जल्दी पिक कर लिए थे। उसके बाद साथ ही तलुइना पाउडर था, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक मैंने वो ले लिया था, उसके साथ ही आ गया है तो पाइनएप्पल के टिन पड़े थे, वहाँ से मैंने एक पाइनएप्पल का टिन ले लिया था। ये जो था पहले मुझे कॉकटेल के साथ नज़र नहीं आया था, तो ये अलग से पड़ा हुआ था। फिर मैंने वहाँ से वो ले लिया था। मसाले वैसे मैं ग्रॉसरी में सारे ले आई थी, सिर्फ़ कढ़ाई गोश्त मसाला रह गया था, वो मैंने ले लिया था। और उसके साथ ही आगे पड़े थे जी कनौर के ये चिकन स्टॉक्स। ये लास्ट टाइम ग्रॉसरी में मेरे से मिस हो गए थे, तो ये वाले मैंने 3-4 ले लिए थे, और साथ ही राइस वाले भी ले लिए थे 2-3। तो उसके बाद ही आगे आए तो जी टाटरी पड़ी हुई थी, वो मैंने लेनी थी, क्योंकि इमली आलू बुखारे की चटनी या शरबत बनाना हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके साथ ही जी दही भल्ले की फुल्कियाँ और बूंदी और पापड़ी वगैरह पड़ी थी, तो 3 किस्म की मैंने वो पिक कर ली थी। और सौंफ लेने थे, वो भी मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिए थे, वो ले लिए थे। उसके साथ सेला चावल थे जो ग्रॉसरी में लास्ट टाइम मिस हो गए थे, वो भी मैंने ले लिए थे। साथ ही गुड़ पड़ा था, मैंने वो भी ले लिया था। इस दफ़ा जब मैं आई थी तो मैं लिस्ट बना के लाई थी मिसिंग चीज़ों की, जो भी रह गई थी लास्ट टाइम ग्रॉसरी में, तो फिर वो बहुत ईज़ी हो गया था। सारी लिस्ट बनी हुई थी ना, तो फिर वो ईज़िली पिक करते गए थे हम लोग। तो बस फूड कलर ले लिया था बिरयानी के लिए, और टेंडर पॉप्स का फैमिली पैक ले लिया था, और रस्क और केक रस्क वगैरह कुछ चीज़ें थी वो ले ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे क्रॉकरी वाले सेक्शन में, वहाँ से मैंने ये 2 मग लिए थे। यहाँ पर ग्लासेस मग वगैरह की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर नीचे इनकी एक शॉप थी, वहाँ पर भी बर्तनों वगैरह की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो मैं वहाँ पर भी गई थी। मुझे कुछ बर्तन ज़रूरत थे, मैंने वहाँ से वो भी लिए थे। मैं घर जाके आप लोगों को शो करूँगी कि मैंने क्या-क्या परचेज़ किया था वहाँ से। उसके बाद जी हम लोगों ने चीज़ पिक की, और बस फिर आगे काउंटर पे हमारी क्विक सी ग्रॉसरी हो गई थी ख़त्म। बस बिल शिल करवाया, उसके बाद नीचे वाली शॉप से हमने कुछ बर्तन लिए थे, और बिल शिल करवाने के बाद सारी चीज़ें लेके आ गए थे जी हम लोग घर। तो जी क्विक ग्रॉसरी के साथ साथ मैंने क्विक सी क्रॉकरी भी कर ली थी। तो घर आते साल मैं चीज़ें देखने लग पड़ी, और मैंने कहा कि इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया रमज़ान स्पेशल क्रॉकरी। क्योंकि जैसे भी रमज़ान आता है ना, तो बंदे का दिल चाह रहा होता है कि कुछ ना कुछ नए बर्तन इंसान को लेने चाहिए, जो इंसान यूज़ करे अफ्तारी के टाइम स्पेशली। तो चले गाइस, मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था $1 का। ये हालांकि मैंने दराज पे लिया था, तो इसकी प्राइस 500 प्लस 700 प्लस आ रही थी, और ये $1 पे सिर्फ 275 का मुझे मिला। और इसके साथ साथ मैंने एक ये कैंडी पॉट लिया था, ये बेसिकली मैंने खजूरों के लिए लिया था। खोल के भी चेक करवा देती हूँ, ताकि हम लोग एक ही दफ़ा इसमें खजूरें डाल के रख दें, और यही पॉट उठा के अफ्तारी के टाइम रख दिया करें। इस तरह का है ये। इतना खूबसूरत था ये, कितना प्यारा लग रहा था ना। एक ये था, और ये भी इसी तरह का एक और पॉट था। इसमें भी आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर ये इसका लिड है, और चाहे तो हम लोग इसको वैसे भी एज अ ट्रे सर्व कर सकते हैं। एक था ये, और ये 2 मग्स तो मैंने आपको पीछे शो करवाए ही थे। इसके साथ साथ मैंने ये वाले 2 मग भी लिए थे, बड़े वाले।
और ये कुछ ट्रेस भी ली थी मैंने छोटी छोटी, जिसमें कुछ भी सर्व कर सकते हैं हम लोग। इस टाइप की है ये मैंने 4 ली थी। और इसी तरह की एक बड़ी ट्रे ली थी। इसमें आप कुछ भी फ्राई किया हुआ सर्व कर सकते हैं। एक ये मग लिया था, कॉफ़ी मग, बेसिकली हॉट मग जो होता है। ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। इसमें ये वाला है, ये है, और मतलब कि हॉट एंड कूल है। जो कि आप हॉट डालोगे इसमें तो ये गर्म ही रखेगा चीज़ को, और ठंडा डालोगे तो ये ठंडा ही रखेगा। दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने ये जग लिया था, ये मैंने शीन पे देखा था। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जग है, बट ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना, तो ये शीन पे मैं ऑर्डर नहीं कर सक रही थी, क्योंकि एक चीज़ करने तो फजूल था। ज़्यादा सारी शॉपिंग करनी हो तो ही बंदा वहाँ पे ऑर्डर करे। तो ये मैं आज गई मार्केट तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। इतना क्यूट है ये, स्लिम स्मार्ट सा। तो यही थी हमारी क्विक से शॉपिंग। ग्रॉसरी के साथ ही नीचे शॉप थी, वहाँ से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ले ली थी। और वहाँ पर तो इतने क्यूट क्यूट बर्तन थे ना, दिल चाह रहा था कि बंदा और भी ले ले, सारे ही ले ले। तो हमें समझ में आई कि ज़रूरत की चीज़ें तो वो हमने ले ली। और ये वाला मुझे कैंडी पॉट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें तो बेसिकली हम लोग कुछ भी स्नैक्स, कैंडीज़ कुछ भी सर्व कर सकते हैं, बट ये मैंने खजूरों के लिए लिया था और ये इतना क्यूट था। तो बस जी यही थी हमारी क्विक सी शॉपिंग, जो मैंने कहा कि मैं आप सब लोगों को शो भी कर दूँ। तो फिर जी रमज़ान शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग चलते हैं जी बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि फिर आ जाएगा रमज़ान तो फिर बिज़ी रूटीन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मोस्टली टाइम हम लोग घर पे स्पेंड करते हैं रमज़ान में, तो इसीलिए फिर हमने कहा कि फिर लास्ट डे है तो बाहर डिनर कर लेते हैं। तो डिनर करने के लिए जी हम लोग आए थे बैतुल गल्फ़ मंडी पे, जो कि अलबैग के ऊपर है और कमर्शियल में है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया था मटन मंडी का। इनका नंबर है मेरे पास, तो हम लोग पहले ही से ऑर्डर कर देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए तैयार कर देते हैं। जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो ये सर्व कर देते हैं। आज इनकी मटन मंडी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। पहले मैंने इनका मंडी प्लेटर काफ़ी दफ़ा ट्राई किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने मटन मंडी जब भी खाई है तो बैतुल अरब वालों से ही ली है, और उनकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनका मेरा फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन इनका भी मीट बहुत ज़्यादा टेंडर था, और चावल मुझे थोड़े से लिटिल भी ड्राई लग रहे थे, लेकिन बाकी गोश्त बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। लेकिन बैतुल अरब को अगर मैं रेट करूँ ना, तो उसे 10 आउट ऑफ़ 10 और इसे 8.5 आउट ऑफ़ 10 करूँगी। लेकिन हाँ, गोश्त इनका बहुत बहुत ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट था। तो मंदी तो पूरी हमसे नहीं खाई गई, बाकी की हमने करवा ली थी पैक। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ मीठा भी खाना चाहिए, और ब्राउनी विद वनीला तो आप लोगों को पता ही है मुझे कितनी पसंद है। तो फिर हम आ गए जी स्वीट क्रीम पे, और ऑर्डर दे दी हमने अपनी फेवरेट ब्राउनी विद वनीला। इनकी जो वनीला आइसक्रीम होती है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल मैकडोनल्ड्स जैसी ही होती है, जैसे वहाँ पर सेंडाई होती है। तो 2-3 मिनट में ही जी भाई ने ये कर दी थी सर्व, और ये बहुत मज़े की थी। और ब्राउनी विद वनीला खाने के बाद हम लोग आ गए थे घर। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।